नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी मिश्रा, बताएं भाई क्या बोलना चाहते हैं। बोलना ये था है जी, आप रात दिन ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर। ब्राह्मण हैं आप? तो ऑफ कोर्स मुंह से पैदा हुए हैं? वो बात बाद में करेंगे, पहले नहीं मेरे नहीं, एक पहले सवाल का ये जवाब तो पता दीजिए। तो चले ना। नहीं, ये तो पता चले ना कि गाली दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। आप ऐसे कुछ भी थोड़े बोल देंगे बिना सबूत के। मुंह से क्या कोई गाली कैसे दी गई है पैदा जरा हो बताइए तो। मुंह से कैसे तो कैसे पैदा हो हमने सकता है क्या मुंह से कोई? किसको क्या गाली दे दी है जरा बता दीजिए तो, जरा नहीं, वो मेरा बताइए तो कहने का क्या गाली मतलब दे ये दी। है कि आप यूट्यूब हम्म, पर रात दिन ब्राह्मणों को उल्टा सीधा कौन से मेरा ब्राह्मण बताते रहते को? हैं। कौन से ब्राह्मण को जो मुंह से पैदा हुआ है? मुंह से कौन पैदा हो सकता है? तो मुंह से नहीं पैदा हुआ तो आप काहे जबरदस्ती जो है तीर अपने में ले ले रहे हैं? जब बात आपकी चल ही नहीं रही है तो आप काहे उड़ता हुआ तीर ले रहे हैं बताइए। यहाँ बात उसकी ब्राह्मण चल रही है जो है कि हम मुंह से पैदा हुए हैं, उसकी बात चल रही है ना। आप जबरदस्ती कूद के आके तीर ले लिए, कौन सी बात हो गई मतलब बता दीजिए। हम आप मुंह ये से पैदा हुए बताइए हैं। ये बताइए आप आप बताइए ये कि बताइए आपको 6 कर्म दिए गए हैं। एक सीधी सी बात बताइए, आपको 6 कर्म दिए हैं मनु ने, ठीक है? 6 कर्म बताइए, तो 6 कर्म आप करते हैं? वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन तो पहले नहीं आप मेरे जानते एक हैं तो सवाल का काहे आप जवाब दीजिए। जबरदस्ती जो है उसको अपना बना ले रहे हैं? आप काहे बना ले रहे हैं? यहाँ पे किसकी बात चल रही है? आप कैसे डिसाइड कर लिए कि आपकी बात चल रही है? कैसे डिसाइड कर लिए कि गाली दी जा रही है, दी जा रही है? पहले जो चीज बात चल रही है उसको आप तो समझते नहीं है। अभी एक व्यक्ति आता है, कहता है कि यहाँ पे आप ही जैसा एक व्यक्ति आएगा, अभी दूबे चौबे आर्य आएगा, कहेगा कि नहीं कर्म से ब्राह्मण होते हैं। आपको क्या लगता है, कर्म से ब्राह्मण होते हैं, जन्म से ब्राह्मण होते हैं? ये बताइए। ब्राह्मण जन्म से होता है, जो ब्राह्मण पैदा होता जन्म है से होता है। ब्राह्मण जाति तो वही ब्राह्मण जनेऊ है। संस्कार क्या होता है? जनेऊ संस्कार एक प्रथा है, जैसे सामाजिक प्रथा है ब्राह्मणों में। उससे क्या होता है जनेऊ करा के? जनेऊधारी माना जाता है वो, क्योंकि जनेऊ करा ब्राह्मण के भी क्या कई होता है? प्रकार के होते हैं ना। कई प्रकार के? आप तो कह रहे हैं कि जो जन्म से मुंह से पैदा होता है, जन्म से पैदा होता है वही होता है। मैंने ऐसे कब कहा कि मुंह से पैदा होता है? मैं तो कई बार कह चुका कि मुंह से तो कोई कैसे पैदा नहीं हो सकता होता है तो ये आपके किताब में काहे लिखा है फिर? ये जो किताब है आपकी, इसमें तो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है है। मुंह नहीं, से पैदा आप होता है। जो मेन सवाल मेरा है आप उसको नहीं, डाइवर्ट कर आपका रहे हैं। आपके देखें, एक एक चीज तो पहले अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। जिसकी बात चल रही है आप पूछेंगे ना। यहाँ पे एक आता है, कहता है कर्म से ब्राह्मण होता है। हमसे आप पूछ लीजिए ना कि कौन से, आप ही ने अभी कहा ना कि ब्राह्मण कई तरह के होते हैं। आप हमसे पूछे हैं कौन से ब्राह्मण की यहाँ बात चल रही है? ये पूछे हैं? आके खुद ही कूद गए कि हमारी ही बात चल रही है। हम कह रहे हैं कि आपकी बात ही नहीं चल रही है। हमने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि भाई आप मुंह से पैदा हुए हैं? नहीं हुए हैं तो आप कहे यहाँ पे कूद के चले आए। यहाँ पे वो व्यक्ति आए जो 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 मनुस्मृति में लिखा हुआ ब्राह्मण संप्रदाय को फॉलो करता है, वो आए ना। ये है आपकी मनुस्मृति, इसमें आपके मनु महाराज आपके गुण बता के गए हैं। जो इस चीज को फॉलो करता है वो आए ना। आप जबरदस्ती काहे कूद लिए कि आपकी बात चल रही है? ये यहाँ पे सर एक बात 31 नंबर बताइए। पढ़िए तो, 31 नंबर पढ़िए तो क्या लिखा है। यथार्थ इसकी हिंदी पढ़ देता हूँ। जिस प्रकार ऋतु के अवसान में दूसरी ऋतु अपने विशेष चिन्ह को धारण करती है, उसी प्रकार जीव स्वयं अपने अपने कर्मों को जन्म से ही प्राप्त करते हैं। 31 कहा पढ़ने को? आप कौन सा पढ़ रहे हैं? मैं पूरा पढ़ रहा हूँ ना, मैं ऊपर भी क्या आप एडिट करके दिखाते हैं ना लोगों को। एडिट करके भाई, एक एक मिनट, ये कैसे एडिट हो जाएगा? ये कैसे एडिट हो जाएगा? ये नहीं, जब आपको यहाँ अगर पे दिख रहा है, ये पूरा चैप्टर 1 ये दिख रहा है, ये मनुस्मृति आपको यहाँ से दिख रहा है। ये देखिए मनुस्मृति 1 2 3 4 5 पूरा, ये एडिट कहाँ से हो गया? इसमें से कहाँ से एडिट हो तो जाएगा ये? ये मनुस्मृति जो लिखी गई है, ये आज के लिए थोड़ी ना हम्म। लिखी गई है। इसको आप आज तो आप मतलब आज धर्म परिवर्तन कर लिया आप? ये जब लिखी गई बात थी धर्म तब से परिवर्तन लेके की आज नहीं है। तक जो है आप धर्म आप एक परिवर्तन एक कर लिए चीज हैं। समझिए, आप एक चीज समझिए, हम्म, आप गुमराह करते हैं समझाइए। लोगों को। नहीं, ये तो ये सबको मनु दिख रहा है कि आप ही गुमराह कर रहे हैं। आप खुद ही गुमराह हैं, ये सबको दिख नहीं, रहा है कि आप खुद ही मनुस्मृति गुमराह उस हैं। समय के हिसाब से लिखी गई थी। आज मतलब आप आज मनुस्मृति धर्म से कौन परिवर्तन सी कर लिए सरकार हैं? दी है? आज नहीं, आप आप धर्म मुझे ही परिवर्तन कर बताइए। लिए हैं? आपने धर्म छोड़ दिया है क्या? आपने धर्म मनुस्मृति कैसे अपना छोड़ धर्म छोड़ दिया है धर्म क्या? कैसे छोड़ कौन सकते सा हैं? धर्म अपना लिया है? तो नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर कहानी काहे बना रहे हैं? कहानी काहे बना रहे हैं? जब आपका यही धर्म है, यही चीज लिखा हुआ है, तो आप या तो धर्म परिवर्तन कर लिए होंगे, तो हो सकता है कि आपने इस चीजें छोड़ दी होंगी। जब आप नहीं धर्म परिवर्तन किया है तो हमको कहानी क्या सुना रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 31 में, साफ साफ लिखा है, संसार की वृद्धि के लिए मुख से उत्पन्न किया किसको? ब्राह्मण को। लिखा तो हुआ है। ये सब चीजें जो आप दिखा रहे हो, ये सब अंग्रेजों के समय एडिटेड की गई हैं। ये हिंदू ग्रंथों अच्छा, को अच्छा, मतलब आपका धर्म नकली है। धर्म नकली नहीं, अंग्रेज ये जो है जो वो आया, आपके मनु की लिखी हुई बात को, जो इतने आप हजारों साल से लेके आ रहे थे, वो अचानक से अंग्रेज आया, तुरंत ही तोड़ फोड़ करके मिलावट कर दिया, उसमें लिख दिया, एडिट कर दिया। और आप जो है मूक दर्शक बन के बैठे रह गए। ना आपका भगवान आया, ना आपका मनु आया, ना अवतार लेने आया आपकी किताब बचाने। वैसे तो आप वेद बचाने के लिए हिरण वो
हिरण्याक्ष का अवतार, हिरण्याक्ष को मारने के लिए आप तो वराह अवतार करा दिए थे। वराह अवतार किस लिए हुआ था? कौन सी किताब बचाने के लिए? आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों के समय कैसे हो सकता है? अब आप बताइए, जब अंग्रेजों पीढ़ी के दर ढो समय के जिसकी सरकार रही, मुगलों की सरकार थी, तो मुगलों के समय मुगलों ने इसमें फेरबदल किया, अच्छा, अंग्रेजों ने मुगलों ने बदल आपसे कर दिया। किया। आप पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आते थे तो आपके दिमाग में घुस के फेर बदल कर दिया, तो सारे ब्राह्मण जो है सब कह दिए कि नहीं, अब मुगल जो कह रहा है वही वाला हमारा धर्म है। मतलब सारे के सारे ब्राह्मण जो ठेका लिए थे कि हम ही धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, हम ही लिखेंगे, वो मुगलों से बिक गए। आप ये कहते हैं कि आपके पूर्वज बिक गए थे, आप बिका हुआ नकली धर्म लेकर ढो रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? हमारे पूर्वज कभी नहीं बिके, हमारे पूर्वज हमेशा तो आजादी की आपके लड़ाई पूर्वज में नहीं सबसे बिके आगे तो रहे। मुगल कह दिया तो ये किताब ये वाला लिख के ढोने लगे मुगल के कहने के बाद से। इस किताब को कौन ब्राह्मण ढो रहा है, आप ये बताइए इस समय। अच्छा, मनुस्मृति कौन ढो रहा है? बताइए, ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति। अच्छा, कौन सी किताब ढो रहा है वही बताइए, हम जरा वही देखे भाई। इस समय कौन सा गीता, किताब ढो रहा गीता सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। है? गीता आपने लिखी है? गीता हम क्यों लिखेंगे? किसने लिखा है फिर? गीता हमारे महापुरुषों ने लिखी है, पूर्वजों ने लिखी है। पुरुष ने लिख दी है? कौन से महापुरुष ने गीता आपकी लिखी है भाई? हम भी सुने जरा, कौन से महापुरुष ने गीता लिख दी है? गीता श्री कृष्ण जी की वाणी है। जो श्री कृष्ण जी ने अच्छा, महाभारत में कृष्ण को उपदेश दिए हैं, वो वही सब उसमें लिखे गए हैं। ये पता चला, ये पता कैसे चला था? तो ये तो पूरी दुनिया जानती है कि गीता में कृष्ण जी के उपदेश ही हैं, श्री कृष्ण के। मतलब क्या बात कर रहे हैं? आपसे कोई पूछेगा कि आपके पिताजी का नाम क्या है तो आप कहेंगे पूरी दुनिया है, सब लोग जानते हैं, ऐसे जवाब होता है? अरे हम पूछ रहे हैं कि अगर कृष्ण ने कहा था तो किसी न किसी ने तो सुना होगा तो लिखा होगा। तो तभी तभी तो लिखा है ना सर, जब सुना है तभी अब तो वही लिखा तो है, पूछ रहा बिना हूँ, बिना किसने सुने सुना, कैसे लिख किसने दिया, ये लिखा? बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, एकदम सीधी सी बात बताइए। यहाँ पे ये किताब आपके पास है ना, ये आपके सामने किताब है। मैं कह रहा हूँ इस किताब को डायनासोर ने लिखा है, आप मान लेंगे? कोई जानवर कैसे किताब लिख सकता है? वही तो हम भी बोल रहे हैं, कोई काल्पनिक चीज जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो कैसे किताब लिख सकता है? हम भी तो वही कह रहे हैं। सर आपने मुझे डाइवर्ट कर दिया, मैं क्या सवाल आपसे नहीं, पूछने डाइवर्ट की। ही नहीं किया। आप लेके गए हैं हमको गीता पे। आप तो आए थे यहाँ पे, आप ही लेके गए गीता पे। हमने सबूत मांगा कि भैया कृष्ण ने कहा होगा तो किसी न किसी ने लिखा होगा। आप कह रहे हैं कि लिखा है तो हमने भी तो यही पूछ दिया। भाई हम तो कह रहे हैं कि किताब डायनासोर ने लिखा है, तो आप कह रहे हैं डाइवर्ट। डाइवर्ट कहाँ हो गया? एकदम जिस टॉपिक पे आप गए थे वहीं पे है। नहीं तो आप बता दीजिए कि यहाँ पे ये लिखने की आपको क्यों जरूरत पड़ेगी, आप मुंह से पैदा हुए हैं। एक जगह थोड़े लिखे हैं, महाभारत में भी यही लिखे हैं, रामायण में भी यही लिखे हैं, वेद तक में यही लिखा है आपने। चलिए ठीक है सर, मैं मानता हूँ सारी गलती हमारी है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अब हम्म। इस जातिवाद को आपके अनुसार जो आज के शूद्र लोग हैं वो क्यों ढो रहे हैं? वो क्यों, एक पासवान क्यों एक किसी गैर पासवान के यहाँ शादी क्यों नहीं करता आपस में? इनके के अंदर आपस में इतना जातिवाद है, अब क्या इनको ब्राह्मण रोक रहा है शादी करने से आपस? बिल्कुल सही कह रहे एससी हैं आप, वो एससी आप ही के आपस में धर्म को शादी, मान रहा एससी है। एससी शादी नहीं नहीं, करते हैं, अरे भाई एसटी एससी, एसटी नहीं करते हैं। आप एक काम कीजिए, मिश्रा, आप ना अपने सारे शंकराचार्यों से, अपने जितने धार्मिक गुरु है ना, सबसे मिलके और ये ऐलान करवा दीजिए कि आज से एससी एसटी जो है हिंदू नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, हमारे ब्राह्मण संप्रदाय में नहीं है, इनका हमारे रामायण महाभारत, हमारे ब्राह्मणों से लिखी हुई किताब से कुछ लेना देना नहीं है। इतना ऐलान करवा दीजिए और मैं कहता हूँ कि कल से जो है शादी एससी एसटी ओबीसी सब में होना शुरू हो जाएगी। आप करवा के दिखाइए, चलिए। ऐसा क्यों करेंगे हम? वो धर्म ग्रंथ के हिसाब से तो हिंदू ही हैं, तो वो वर्ण आपके में चाहे धर्म अलग है। को जब जब आपके धर्म को मानेगा तो वही काम करेगा जो आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है। जो आप कह रहे हैं ना कि इनकी इसमें शादी नहीं हो रही, क्योंकि वो आपके धर्म में आपकी धर्म मान रहा है ना। जब तक आपके धर्म में जातिवाद है, सर लेकिन सर सब आपकी शादी होती है, पासवान से आपकी शादी होती है। क्यों होगी? ब्राह्मण में ही होगी। काहे ब्राह्मण में होगी? आप भी हिंदू वो भी हिंदू, काहे आपकी ब्राह्मण में होगी? नहीं चलिए, हम तो हिंदू व्यवस्था के क्या? जो समर्थक हैं, लेकिन आपके अनुसार जो आज के नहीं, शूद्र हैं। आपके यहाँ तो नियम है ना। आपके यहाँ जब आप भी हिंदू हैं, कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है, तो हिंदू हिंदू में शादी तो करने में क्या तो दिक्कत है? आप मुझे एक बात बताइए, आपके इतना मेहनत करने का लाभ क्या है? फिर कोई फायदा हो नहीं रहा है क्योंकि हमारे का एससी में लाभ शादी आप नहीं कर थोड़े रहा है। बताएंगे, हम तो वही तो बोल रहा हूँ ना, हमारे मेहनत का लाभ मिश्रा थोड़े बता पाएंगे, जो ये नहीं बता बल्कि पा रहे हैं, जो अपने आप तो गुरु की लिखी हुई किताब में। एक मिनट, जो अपनी किताब लिखी हुई सामने यहाँ खुली हुई है कि मुंह से पैदा हुए, जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अब हमको बताएंगे? आपकी तो हालत ऐसी हो गई कि आप अपने पुरखों की किताब देख के और उसको किताब देख के उसमें रोती है कि अंग्रेज मिला दिया तो ये मिला दिया वो मिला दिया है। आपकी ये हालत हो गई है और आप हमको हालत समझा रहे हैं? हाँ, आपका वेद खोलेंगे और ये बात जो है अंग्रेज मिला दिया, तब कह दीजिए कि आपके वेद में भी अंग्रेज मिला दिया। हर जगह जो है आपका अंग्रेज ही आके मिला दे रहा है, तो सब लोग एक बार देख ले कि भैया सब चीज आपका मिलावटी ही है। आपका जब धर्म ही मिलावटी होगा तो फिर मानेगा कौन? ये बात आ जाएगी ना। तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, ये 90
दसम मंडल का ही सूक्त लेके आते हैं। ये इनका वेद खोल लेते हैं ना, इनको लग रहा है कि इनके मनुस्मृति में अंग्रेज मिलावट कर दिया। तो देखते हैं भैया, वेद पर तो इनका दावा है कि हजारों सालों से ये ढो के लेके आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अब कौन दिमाग में घुस के मिलावट किया होगा। ये 10वां मंडल है ऋग्वेद का, और इसमें 12 नंबर, ये जरा 12 नंबर इसका पढ़ के सुनाइए तो। 12 नंबर 12 नंबर ये। ब्राह्मण इनका मुख हुआ, क्षत्रिय को भुजाएं बनाया गया, इनकी दोनों जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ। बताइए, आपके देखिए, आपके जो ईश्वर हैं वो सीधे सीधे मुख हो गए, मुख से पैदा कर दिए ब्राह्मण को, छत्री से भुजाओं को। ये तो आपके वेद में भी लिखा हुआ है भाई। अब ये तो आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आते, तब कहिए कि मुगल जो है आपके दिमाग के भीतर घुस के, सारे ब्राह्मणों के भीतर घुस के और वेद में ही छेड़खानी कर दिया। आप गलत गपोड़ के लाने लगे अंग्रेजों मुगलों के समय, आपने वेद बदल लिया। आप ये कहेंगे, बोलिए। ये एक सांकेतिक तरीके से लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझते हैं कि मुख से पैदा हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुख सांकेतिक से लिखा पैदा हुआ है। हुआ। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, जरा हमको समझाइए तो, इस इसका संकेत का क्या इसका मतलब। मतलब सिर्फ इतना है कि ब्राह्मण जो है मुख हम्म, से काम करेगा, यानी कि जो मुख से अपनी जबान से इस तरह के काम हम्म, करता है, अशूद्र कैसे यानी काम कि वो करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम शूद्र, करता है, तो वो मुंह से ही अच्छा होगा। मुख से, लेकिन वो और शूद्र को नहीं पढ़ाएगा, है ना। अच्छा, जंघाओं ये से वैश्य कैसे काम करेगा, वैश्य। वैसे अपने बाहुबल से भी काम करेगा और दिमाग से भी काम करेगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, अभी तो आप कह रहे हैं शिक्षा का काम करेगा, मुंह से काम करेगा ब्राह्मण, और वैश्य की बात आई तो जंघा की जगह आप दिमाग लगा दिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वैश्य का दिमाग जो है जंघा में है, आप ये कहना चाह रहे नहीं, हैं। आप ऐसे सर कभी पोइट्री नहीं पढ़े हैं? हमको सब मत समझाइए। अभी जो आप लॉजिक इस्तेमाल किए हैं कि संकेत, हमने संकेत पूछा, आपने अभी कहा यहाँ पे कि ब्राह्मण ये मुख जो बात हुआ ना, शिक्षा का काम करेगा, इसीलिए मुंह लिखा है। तो भैया जंघा की बात लिखी, अब आप जंघा मतलब दिमाग होता है क्या, वैश्य जो है जंघा दिमाग है क्या उसका, उसमें जंघा में क्या बात कर रहे हैं आप, बताइए, आप हमें क्लियर बताइए। अशूद्र क्या करेगा वो बताइए। शूद्र क्या करेगा? शूद्र शारीरिक रूप से मेहनत करेगा, जो भी जैसे खेत जोतना इस तरह के काम है शारीरिक रूप से जो मेहनत करेगा। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं आप, कहाँ इसमें लिखा है भाई शारीरिक रूप से मेहनत करना। ये पोइट्री की भाषा में लिखा हुआ है, ये आपको अच्छा, ये समझ में नहीं पोएट्री आएगा। की भाषा, अच्छा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं है, जरा ये हमको समझा दीजिए भाई, यही समझा दीजिए मैंने हमको कि पोएट्री की भाषा है ना। आइए आइए, इनकी पोएट्री की भाषा हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये पोएट्री की भाषा हम लोग को समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा पोएट्री की भाषा हम अभी सुन लेते हैं। चलिए वो निकालता हूँ मैं, आपका बड़ा अच्छा पोएट्री है यहाँ पे, वो भी मैं तब तक निकालता हूँ। तब तक बताइए आप क्या बता रहे थे, निकालता हूँ मैं। हाँ, मैं बताना ये चाह रहा था कि हम्म, जो सारा जातिवाद है या जो आज के समय में सामाजिक कुरीतियां हैं, इसका जिम्मेदार आप केवल ब्राह्मणों को ठहराते हो, अच्छा जी। लेकिन बाकी जो ये SC ST OBC समाज है, तो ये ब्राह्मणों से ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा जी। इनसे कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कराता है ब्राह्मण। सुनाते आज रहिए, हम क्या, लोग पूरी आपकी बात अभी अभी सुनेंगे। अभी हाल ही आपको की भी याद घटना मैं रहेगा आपको क्या। बताता हूँ। नहीं मथुरा नहीं। की घटना आपने पढ़ी सुनी? मथुरा की अभी 4-5 दिन पहले की, उसमें किसी ब्राह्मण ने थोड़ी ना उस शादी में जाके तोड़ फोड़ की, मारपीट की, जो 2 लड़कियों की शादियां टूटी, आप उसके खिलाफ तो कुछ नहीं बोलते। हेलो। अरे मैं आपको बैठा दिया हूँ कि आप पूरी बात रख लीजिए। कुछ लोगों को ये जी कहना जी जी। रहता है कि भाई आप लोग बोलने हाँ, नहीं दिया जाता है। बिल्कुल। मैं आपको पूरा बोलने नहीं, का मौका दिया हूँ, आपने उसके ऊपर, मथुरा वाली घटना के ऊपर कोई स्ट्रीम नहीं की होगी, क्योंकि वो एक OBC और SC के बीच का मामला था। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण या कोई अधर सवर्ण किसी SC के साथ अत्याचार कर दिया, कुछ ऐसा हो गया, तो उसके लिए तो आप स्ट्रीम करते हो। वहां पे यादवों के और जाटवों के बीच का मामला था, उस पे आपने कुछ कोई कमेंट, कोई ट्वीट वगैरह नहीं ये किया। परंपराएं, विज्ञान, इस हिंदू धर्म को तोड़ने वाली जो आइडेंटिटी है, इससे आने वाले और व्यासपीठ का अपमान करने वाले एक कथावाचक बनने का चोला ओढ़ के एक कालनेमी को रोका है। और यह धर्म का काम आपने किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। हर हर महादेव। भी ऐरा गहरा उसे नहीं उपयोग कर सकता, उसके लिए गुरु शिष्य परंपरा बनी हुई है। आपको ज्ञान या चले गए क्या ये, एक मिनट, कहाँ गए ये भाग गए क्या ये भाग गए ये। अरे भाई रुके, अभी तो आपको हमको वेद पढ़ाना था भाई। भाग खड़े हुए क्या, अभी तो हमको पढ़ाना था भाई। अभी तो आप हमको धर्म समझा रहे थे, इसका दिखाते हैं उसका दिखाते हैं। यहाँ तो आप OBC को गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि सब हमने लिखा है इसकी औकात कैसे ऐसे गरे का, ये सब हिंदू धर्म में हमारे लिखे हुए धर्म को मानेगा। आपका ब्राह्मण इतना बड़ा जहरीला है, वो कह रहा है, हम यही तो कह रहे हैं कि जैसे ये अनाउंसमेंट कर रहा था कि व्यासपीठ पर सिर्फ ब्राह्मणों को बैठना है,
है और ये तालियां पिटवा रहा था, बजवा रहा था कि बहुत अच्छा किया उस लड़की को हटा दिए हैं। तो इसी तरह से ऐलान करवा दो ना कि जितने भी ओबीसी हैं, एससी एसटी है, इनका इस धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। हैं आपको बड़ा जल्दी घटना याद आ गई कि वहां पे एससी में ओबीसी में है, यहाँ तो आपका ब्राह्मण ओबीसी को बैठ के गाली दे रहा है। किताब में लिख के भर भर के गाली दिए हो, धर्म बता के रखे हुआ, यहाँ से भाग खड़े हुए। अभी तो हम इनको वेद पढ़ाने वाले थे, वेद का निकाल रहे थे भैया, ये बता रहे थे पोएट्री फॉर्म में है, तो पोएट्री फॉर्म में आज अभी हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए मैंने रेफरेंस भी ये निकाल लिया था, ये रेफरेंस निकाल लिया था, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, इनसे पढ़ के अभी हम लोग समझते हैं यहाँ पे, तो ये भाग खड़े हुए हैं। बताइए, आइए भाई मिश्रा महोदय, आइए यहाँ पे। अभी हम लोग देखें ना ये पोएट्री का क्या क्या मतलब है। अभी तो हम आपको सुना रहे थे, आप बोल रहे थे कि आप नहीं दिखाते हैं। भाई यहाँ पे भारत में हर दिन 86 जो है आप लोगों के जातिवाद के कारण ये सारी चीजें हो रही है। वहां भी जातिवाद का मामला था, जो आपके धर्म को मानेगा इसी तरह का जातिवाद करेगा। आज तक हमने नहीं देखा है कि किसी भी एससी एसटी का कोई शादी विवाह का मामला चल रहा हो और कोई बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम ये सब जाके घोड़ी रोक दिया हो। इस सब आपके ही धर्म को मानने वाले जातिवादी गुंडे जाके ये सब काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आप भाग खड़े हुए। जैसे बात आगे बढ़ी तो चले, भाग ही गए, ये तो आगे बढ़ते हैं। अभी इनको अब पोएट्री फॉर्म में हम पढ़ाने वाले थे, आके जबरदस्ती जो है ब्राह्मण 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 बन रही, ब्राह्मण है ये, जाके पहले लड़ लेना। ये जो कर्म से कह रहा है कि कर्म से ब्राह्मण है, बैठ के जहां जहां स्पीच होता है ये होता है, जाके जो एगो बोलते हैं ना ये कौन है, जाके स्पीच देते रहा। पहले उससे पूछिए कि ब्राह्मण जन्म से होता है कर्म से होता है, जाके पहले आपस में डिसाइड करके अनाउंसमेंट करो। पहले शंकराचार्य से जाके बैठ के सब लोग डिलीट करके पहले कर लो कि जन्म से होता है कर्म से होता है, फिर आओ लो यहाँ पे डिबेट करने। ब्राह्मणों ब्राह्मणों कर रहे हैं यहाँ पे, वही आए जो ब्राह्मण ग्रंथ के मानने वाला ब्राह्मण हो। उसमें लिखा है ब्राह्मण का कर्म यज्ञ करना, करवाना, दान से खाना पीना। अगर आप ये सब काम नहीं करते हो, वेद पढ़ना पढ़ाना, इतना ही काम करना है, यही कर्म दिया है, अगर ये नहीं करते हो तो ब्राह्मण हो नहीं। जबरदस्ती यहाँ ब्राह्मण बनने की कोशिश मत करो। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।